हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर विनोद कामले। ये हमारा थर्ड वीडियो है अबाउट टाइप्स ऑफ रिटेलर। ओके, पहले वीडियो में हम लोग ने इटिनरेंट रिटेलर्स के बारे में पढ़ा है। सेकेंड वीडियो के अंदर स्मॉल स्केल फिक्स शॉप रिटेलर के बारे में पढ़ा हम लोग ने। अभी हम लोग थर्ड वीडियो के अंदर लार्ज स्केल फिक्स शॉप रिटेलर्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके अंदर भी हम लोग डिपार्टमेंटल स्टोर और सुपरमार्केट के बारे में पढ़ेंगे, बिकॉज दीज आर लेंदी क्वेश्चंस और उसके लिए काफी टाइम लगेगा। तो ये वीडियो में मैं आपको दो स्टोर्स के बारे में बताऊंगा और बाकी के जो तीन है वो आपको लास्ट वीडियो जो हमारा फोर्थ रहेगा उसमें बताता हूं मैं। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले लार्ज स्केल फिक्स शॉप रिटेलर्स क्या होते हैं। सो ये जो बिजनेसेस होते हैं ये लार्ज स्केल में ऑपरेट होते हैं और इसके अंदर क्या होता है, बहुत ज्यादा ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है। बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के गुड्स यहाँ पे एक छत के अंडर कस्टमर्स को मिल जाते हैं। ओके, तो इसके लिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लार्ज स्केल फिक्स शॉप रिटेलर्स बोला जाता है। बेसिकली ये एग्जिस्टेंस में आए बिकॉज ऑफ द अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन मतलब क्या, बहुत सारी जो पॉपुलेशन है वो शहरों की तरफ जा रही है और शहरीकरण हो रहा है। सो अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, पॉपुलेशन अर्बन एरिया में बढ़ रही है, जिसकी वजह से ये सारे जो शॉप्स है वो ज्यादा पॉपुलर होते जा रहे हैं और ये अलग अलग सिटीज के अंदर जो होते हैं वो लोकेटेड होते हैं। नाउ पहला हमारा जो लार्ज स्केल फिक्स शॉप रिटेलर है वो है डिपार्टमेंटल स्टोर। नाउ डिपार्टमेंटल स्टोर नाम से हमको पता चलता है कि एक बड़ा सा ऐसे रिटेल शॉप होता है जिसको अलग अलग डिपार्टमेंट में या अलग अलग सेक्शन में डिवाइड किया रहता है। ओके, जैसे कि आप लोग यहाँ पे फोटो में दिख पा रहे हो कि यहाँ पे ये सारे फूड आइटम्स हैं जो अलग डिपार्टमेंट में अलग सेक्शन में है। ये बच्चों के टॉयज है जो अलग सेक्शन में है या कपड़ों का सेक्शन है। ओके, ये इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का सेक्शन है। तो ये एक बड़ा सा ऐसा शॉप है, रिटेल शॉप, जिसको क्या किया है, छोटे छोटे डिपार्टमेंट में या छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइड किया है और हर एक सेक्शन में आपको क्या होता है, अलग अलग टाइप के गुड्स मिलते हैं। ओके, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में आप जाओगे या सेक्शन में जाओगे तो वहां पे आपको पर्टिकुलर टाइप ऑफ गुड्स ही मिलेंगे। ओके, फिर दूसरी जगह पे जाओगे तो वहां पे आपको दूसरे टाइप के गुड्स मिलते हैं। तो ऐसे एक पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ गुड ही आपको वहां पे मिलेगा। पर ये पूरा जो शॉप होता है इसको मैनेज करने वाला जो होता है वो एक ही मैनेजमेंट होता है। तो ऐसा नहीं है कि ये सेक्शन का जो ओनर होता है वो अलग है, ये सेक्शन का ओनर अलग होता है। पूरा जो शॉप है उसका मैनेजमेंट जो होता है वो एक ही मैनेजमेंट होता है। और यहाँ पे वैरायटी ऑफ गुड्स बेचे जाते हैं, जैसे फूड आइटम्स, टॉयज वगैरह, ड्रेसेस वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। ओके, या दूसरे प्लास्टिक के गुड्स वगैरह हो सकते हैं, टॉयलेटरीज वगैरह हो सकती है, ग्रोसरी वगैरह हो सकती है। अलग अलग टाइप के गुड्स जो होते हैं यहाँ पे एक छत के अंडर कस्टमर को मिल जाते हैं। अभी कौन से एग्जांपल से डिपार्टमेंटल स्टोर, तो शॉपर स्टॉप है, बिग बाजार है, सेंट्रल है, ये सब जो है वो डिपार्टमेंटल स्टोर के एग्जांपल्स है। नाउ ये एग्जांपल थोड़े ओवरलैपिंग आपको लगेंगे क्योंकि आगे जैसे हम लोग और भी टाइप के लार्ज स्केल फिक्स शॉप रिटेलर देखेंगे तो वहां पे आपको ये नाम थोड़े से वापस से रिपीटेटिव दिखाई देंगे, बिकॉज आजकल के जो शॉप्स है वो थोड़े से ऐसे मिक्स एंड मैच हो रहे हैं। इसकी वजह से उसको डिपार्टमेंटल स्टोर भी बोल सकते हैं और उसको हम लोग दूसरे टाइप के जो लार्ज स्केल रिटेल शॉप हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं तो उसको भी उसके अंदर भी इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। सो डिपार्टमेंटल स्टोर मतलब क्या होता है, एक लार्ज रिटेल शॉप होता है जहाँ पे वो शॉप को अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग सेक्शन में डिवाइड किया रहता है और हर एक सेक्शन में आप लोगों को एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ गुड्स मिलता है। और वहाँ पे मोस्टली आपको सारी जो आपकी रिक्वायरमेंट्स होती है वो एक ही छत के अंदर आप लोग खरीद सकते हो गुड्स को। ना इसके फीचर्स हम लोग को देखने हैं। पहला फीचर है डिपार्टमेंटल स्टोर का, यहाँ पे शॉपिंग कन्वीनियंस होता है। ना शॉपिंग कन्वीनियंस का मतलब क्या होता है, आरामदायी से आराम से तुम लोग शॉपिंग कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि वाइड रेंज ऑफ गुड्स होती है। वाइड रेंज ऑफ गुड्स मतलब क्या, अलग अलग टाइप के गुड्स आप लोगों को एक ही छत के अंडर मिल जाता है। रूफ का मतलब क्या होता है, छत। सो एक ही शॉप के अंडर आप लोगों को ग्रोसरी भी मिल रही है, गारमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक, स्टेशनरी गुड्स, होम अप्लायंसेस, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। तो सारी चीजें अगर आप लोगों को एक ही छत के अंडर मिलेगी तो आपको कहीं पे भी गुड्स को दूसरे जगह पे ढूंढना नहीं पड़ेगा, अलग अलग लोकेशंस में आपको जाना नहीं पड़ेगा। बिकॉज एक एक गुड्स के लिए अगर आपको अलग अलग जगह पे जाना पड़ेगा तो उससे क्या होता है, आपका पैसा भी जाता है, आपकी एनर्जी भी जाती है। यस ना, वो काफी इनकन्वीनियंस होता है। पर यहाँ पे सब कुछ आपको एक ही रूफ के अंडर मिल जाता है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपका टाइम और एनर्जी दोनों भी बच रहा है, प्लस आपके पैसे भी बच रहे हैं। इसकी वजह से आप लोगों को शॉपिंग कन्वीनियंस यहाँ पे ज्यादा मिलता है, आराम से आप शॉपिंग कर सकते हो। दूसरा है सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट। सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट मतलब क्या, जैसे मैंने आप लोग को इंट्रोडक्शन में बताया था कि यहाँ पे भले ही अलग अलग डिपार्टमेंट्स हो, अलग अलग सेक्शन हो, बट पूरा जो शॉप है उसको मैनेज करने वाले या उसके ओनर या उसके कंट्रोल करने वाले जो होते हैं वो एक ही होता है। ये सुनो, एक ही जगह पे सारे जो डिपार्टमेंट्स आपके हैं या सारे जो सेक्शन है उसका अकाउंटिंग, फिर उसका एडवर्टाइजिंग,
उसका रिक्रूटमेंट मतलब वहां पे स्टाफ का भर्ती वगैरह जो करना होता है वो एक ही जगह से होता है, सेंट्रलाइज प्लेस से होता है। मतलब ऐसे नहीं कि एक डिपार्टमेंट का अकाउंटिंग अलग जगह पे होगा, दूसरे का अलग जगह पे होता है, एक डिपार्टमेंट का एडवर्टाइजिंग अलग जगह पे, ऐसा नहीं होता है। सब कुछ कैसे होता है, सेंट्रलाइज्ड होता है, एक ही जगह से सब कुछ किया जाता है उसका। ओके, सो यहाँ पे ओनर, मैनेजमेंट और कंट्रोलिंग सब कुछ सेंट्रली होता है। सब सारी एक्टिविटीज जो होती है वो जो होती है वो एक ही जगह से सेंट्रल प्लेस से की जाती है, इसके लिए इसको सेंट्रलाइज मैनेजमेंट बोला जाता है। ये आप फोटो में भी देख सकते हैं कि सारी एक्टिविटीज जो है वो एक ही जगह से हो रही है। दूसरा है वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स। वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स मतलब क्या, यहाँ पे आप लोगों को अलग अलग टाइप के गुड्स मिलते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जो भी चाहिए मोस्टली आपकी रिक्वायरमेंट से यहाँ पे फुलफिल होती है। प्लस यहाँ पे आपको अलग अलग ब्रांड के गुड्स भी मिल सकते हैं। जैसे कि सपोज आप गारमेंट्स खरीदना चाहते हो, कपड़े खरीदना चाहते हो, तो वहां पे अलग अलग ब्रांड के कपड़े आपको मिल सकते हैं। प्लस अलग अलग डिजाइन के कपड़े आपको मिल सकते हैं, अलग अलग कलर के कपड़े, मतलब देखो कितनी सारी वैरायटी है यहाँ पे। स्टेशनरी खरीदना चाहते हो तो स्टेशनरी में भी आपको जो ब्रांड चाहिए, जो कलर वगैरह चाहिए या जो भी डिजाइन वगैरह चाहिए वो आपको मिलेगा। घर के कोई भी अप्लायंसेस या बर्तन वगैरह आप खरीद रहे हो तो उसमें भी आप लोगों को अलग अलग ब्रांड डिजाइन वगैरह मिल सकता है। तो इसमें क्या होता है कि अलग अलग वैरायटी होने की वजह से कस्टमर अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से चीजें खरीद सकता है। अगर किसी का बजट ज्यादा होगा तो उसके हिसाब से वो अपना गुड्स खरीद लेगा, किसी का बजट कम होगा तो वो अपने हिसाब से वहां से गुड्स खरीदेगा। सो कस्टमर को यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी मिलती है। फिर है स्पेशलाइजेशन। और स्पेशलाइजेशन मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको बोला कि यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। हर एक डिपार्टमेंट जो होता है वो अपने अपने गुड्स में क्या होता है, स्पेशलाइज्ड होता है। जैसे कि सपोज मैं इलेक्ट्रॉनिक के सेक्शन में गया और वहां पे मैं बोलूंगा कि मुझे ऐसी टीवी चाहिए करके, तो उन लोगों को बराबर पता होता है कि कौन सी टीवी है, तो मुझे रिकमेंड करेंगे कि आप ये टीवी खरीदो, ये टीवी के अंदर ये फीचर है करके। ओके, या सपोज आप घर के कोई अप्लायंसेस वगैरह खरीदने के लिए गए, बर्तन या फिर मिक्सर वगैरह, फिर आप जाके बोलते हो कि मुझे ऐसा ऐसा प्रोडक्ट चाहिए, तो वो आपको बराबर वो चीज निकाल के देते हैं। या कपड़े खरीदने हैं तो मुझे ये साइज का, ये कलर का, इस पैटर्न का कपड़ा चाहिए, उनको से आपको बताना होता है और वो आपको क्या करते हैं, गुड्स जो है निकाल के दे देते हैं। सो उसको हम लोग बोलते हैं स्पेशलाइजेशन, कि हर एक डिपार्टमेंट में अलग अलग स्टाफ होता है और वो स्टाफ जो होता है वो गुड्स में स्पेशलाइज होता है, उनको गुड्स की सारी जानकारी होती है जो कस्टमर को गुड्स परचेस करने में हेल्प कर सकते हैं। सो कस्टमर को सिर्फ वहां पे जाके अपनी रिक्वायरमेंट बतानी है और वो आपको गुड्स सिलेक्ट करने में हेल्प करेंगे आपके बजट के हिसाब से। सेंट्रलाइज लोकेशन। और सेंट्रलाइज लोकेशन का मतलब क्या होता है कि ये जो डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं वो हाईवे के पास, ये सुनो, जहां पे लोग इजीली आ जा सकते हैं, ऐसे जगह पे वो लोकेटेड होते हैं। किसी भी इंटेग्रल पार्ट में, मतलब एकदम अंदर अंदर एरिया में नहीं होते हैं। कोई हाईवे बड़ा सा होगा तो उसके बाजू में आपने मोस्टली देखा होगा कि ये सारे जो बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं वो लोकेटेड होते हैं। ओके, सो इनका लोकेशन जो होता है वो सेंट्रल प्लेस पे होता है, और सेंट्रल प्लेस पे होने की वजह से कस्टमर्स को वहां पे आना जाना जो होता है वो इजी हो जाता है। एक्सेस मतलब कि वहां पे पहुंचना, तो आप लोग डायरेक्टली गाड़ी से वहां पे आ सकते हो, आपका शॉपिंग कर सकते हो और वहां से निकल जा सकते हो। बहुत ही इंटेग्रल में अगर शॉप होता है तो कस्टमर को आने जाने में थोड़ी दिक्कत होती है। ओके, ह्यूज कैपिटल। यहाँ पे बहुत सारे कैपिटल की जरूरत पड़ती है, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। क्यों? बिकॉज एक तो आपको बड़ी जगह खरीदनी है, स्पेशियस मतलब बड़ी जगह, आपको अलग अलग वैरायटी के गुड्स परचेज करना है, आपके पास बहुत सारा स्टाफ है, उनकी सैलरी देनी है, एडवर्टीजमेंट्स करने हैं, सारे लाइट के बिल, पानी के बिल वगैरह ये सब चीजें करना है। तो ऑब्वियसली ये सब चीजों के लिए आप लोगों को बहुत सारे पैसे की जरूरत पड़ती है। तो अब यहाँ पे डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर आप लोगों को ह्यूज इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है कैपिटल का। ओके, यहाँ पे कोई भी क्रेडिट नहीं होता है। क्रेडिट मतलब कि उधारी में गुड्स बेचे जाते नहीं है, यहाँ पे आपको कैश देना है। कैश नहीं होगा तो आजकल डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वगैरह ऑप्शंस होते हैं, उसके थ्रू आप लोग पेमेंट कर सकते हो। या फिर तुम्हारे जो डिजिटल वॉलेट होते हैं, पेटीएम वगैरह या भीम ऐप वगैरह, उससे भी आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। पर आपको ऑन द स्पॉट वहां पे पैसा देना है। यहाँ पे किसी भी तरीके का क्रेडिट फैसिलिटी दिया जाता नहीं है। सो नो क्रेडिट इज अवेलेबल इन टू द डिपार्टमेंटल स्टोर। जनरल स्टोर में वगैरह कैसा होता है, जनरल स्टोर में हम लोग को उधारी मिल जाती है बिकॉज वो हमारे घर के पास में होते हैं और हम लोग को पहचानते हैं। बट यहाँ पे देर इज नो क्रेडिट फैसिलिटी। तो ये सब जो था वो डिपार्टमेंटल स्टोर के बारे में था और ये उसके यूआरएल है। अभी हम लोग देखते हैं दूसरा वाला सुपरमार्केट के बारे में। ना सुपरमार्केट और तुम्हारा जो डिपार्टमेंटल स्टोर है वो ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत सेम है। सिर्फ फर्क इतना है कि डिपार्टमेंटल स्टोर में आपको बहुत सारे वैरायटी के गुड्स मिलते हैं, पर सुपरमार्केट के अंदर आप लोगों को जो डे टू डे रिक्वायरमेंट की चीजें होती है वो मिलती है।
ओके। नाउ डे टू डे रिक्वायरमेंट की चीजें मतलब जैसे ग्रोसरी या डिब्बे के अंदर के जो फूड वगैरह होते हैं वो सब आपको यहाँ पे मिलता है। बेकरी प्रोडक्ट्स वगैरह आपको मिलते हैं। देन डेयरी प्रोडक्ट्स मतलब आपका दूध वगैरह, चीज वगैरह, ये सब चीजें। फ्रोजन गुड्स, फ्रोजन मतलब क्या, जैसे कि मटार वगैरह जो होते हैं उसको फ्रोजन करके फ्रीज करके वगैरह रखा जाता है। ओके, सो फ्रोजन गुड्स यहाँ पे आपको मिलते हैं। स्टेशनरी यहाँ पे आपको मिलती है। टॉयलेटरीज मतलब आपको डिटर्जेंट पाउडर, सोप वगैरह। सो जो घर में लगने वाली जो रोज की चीज है वो यहाँ पे मिलती है। वही आपने सुपरमार्केट में देखा कि वहां पे और भी दूसरी सारी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स वगैरह, कपड़े वगैरह, वो सब चीजें मिलती है जो यहाँ पे नहीं मिलती है। ओके, सो डे टू डे रिक्वायरमेंट वाली गुड जो होते हैं वो सुपरमार्केट में मिलते हैं। दैट इज द ओनली डिफरेंस। अदरवाइज डिपार्टमेंटल स्टोर और सुपरमार्केट जो है ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत सिमिलर है। मैंने पहले ही बोला कि ये सारे जो शॉप है वो कहीं ना कहीं पे एक दूसरे से कुछ ना कुछ रिलेटेड रहते हैं। तो इनके बीच में डिफरेंस जो होता है वो थोड़ा सा फाइंड आउट करना डिफिकल्ट हो जाता है। ओके, बट इस तरीके से आप लोग डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हो। जहां पे बहुत सारी चीजें एक ही छत के अंडर मिलती है उसको हम लोग डिपार्टमेंटल स्टोर बोलेंगे, जो अलग अलग सेक्शन में डिवाइड की रहती है। और जहां पे डे टू डे यूज वाली चीजें मिलती है उसको हम लोग सुपरमार्केट बोल सकते हैं। ना सुपरमार्केट जो होता है यहाँ पे गुड्स जो होते हैं वो ओपन रैक में रखा जाता है। ओपन रैक में मतलब ऐसे ओपनली गुड्स डिस्प्ले किए रहते हैं। और यहाँ पे सेल्फ सर्विस होती है। सेल्फ सर्विस का मतलब क्या होता है, आपको ट्रॉली लेनी होती है, वो रैक में से आपको घूमना होता है और वहां से आपको जो भी गुड्स चाहिए हाथ से उठा के आपके ट्रॉली में रखना है। सारे गुड्स सिलेक्ट करने के बाद में आपको क्या करना है, फिर बाद में यहाँ पे पेमेंट काउंटर होता है, वहां पे आना रहता है। वो क्लर्क जो होते हैं वो आपका बिल बनाते हैं। ओके, और आपको गुड्स की डिलीवरी दी जाती है, फिर आप लोग क्या कर सकते हैं, गुड्स को लेके जा सकते हो। तो ये सब चीजें मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। वहां पे डिपार्टमेंटल स्टोर में कैसा था, वहां पे सेल्समैन अवेलेबल था। बट यहाँ पे सुपरमार्केट के अंदर कोई भी सेल्समैन नहीं होता है। ओके, सेल्समैन होगे भी तो आपको आपके हाथ से ही गुड्स खरीदने। तो ये सेल्फ सर्विस एक अलग चीज है जो सुपरमार्केट में फॉलो की जाती है। ओके, डिपार्टमेंटल स्टोर में सेल्समैन होते हैं, सुपरमार्केट में सेल्समैन नहीं होते। यहाँ पे सेल्फ सर्विस को फॉलो किया जाता है। नाउ सुपरमार्केट हम लोग किसको बोल सकते हैं, तो बिग बाजार, डीमार्ट, रिलायंस फ्रेश, ये सारे जो है इनको हम लोग सुपरमार्केट बोल सकते हैं। बिग बाजार को आप लोग ये डिपार्टमेंटल स्टोर भी बोल सकते हो, सुपरमार्केट भी बोल सकते हो। जैसे मैंने आपको बोला कि कुछ जो शॉप्स है वो थोड़े से ऐसे इंटरलिंक्ड होते हैं, एक दूसरे से थोड़ा सा रिलेटेड रहते हैं। तो उनमें वो डिफरेंस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बिग बाजार आप लोग वहां पे भी काउंट कर सकते हो, यहाँ पे भी काउंट कर सकते हो। ओके, सो सुपरमार्केट क्या हो गया, जहां पे डे टू डे यूज की चीजें मिलती है। यहाँ पे सेल्फ सर्विस चलती है, जहां पे आपको गुड्स सिलेक्ट करना है, ट्रॉली में रखना है, काउंटर पे आके पेमेंट करके अपनी गुड्स की डिलीवरी आपको लेनी है। दैट इज कॉल्ड ए सुपरमार्केट। ना सुपरमार्केट के फीचर्स क्या होते हैं, पहला है लोकेशन, जो ऑलरेडी हम लोग ने डिपार्टमेंटल स्टोर में देखा था। डिपार्टमेंटल स्टोर जैसे सेंट्रल प्लेस में होता है, वैसे ही सुपरमार्केट भी सेंट्रल प्लेस में होता है। सेंट्रल प्लेस मतलब ऐसे हाईवे के बाजू में, जहां पे लोगों को इजी एक्सेस हो सकता है, जहां पे लोग इजीली पहुंच सकते हैं। कहीं पे भी इंटेग्रल पार्ट में ये लोकेटेड होते नहीं है। सो द लोकेशन इज सेंट्रल प्लेस वेयर पीपल कैन इजीली रीच देयर। दूसरा है टाइप ऑफ गुड्स। यहाँ पे किस तरीके के गुड्स मिलते हैं, तो डे टू डे रिक्वायरमेंट वाले गुड्स मिलते हैं। इंट्रोडक्शन में हम लोग ने देखा, जैसे कि ग्रोसरी हो गई। टीन फूड, टीन फूड का मतलब क्या होता है, डब्बे का फूड जो होता है, मतलब जो भी खाने पीने की चीजें डब्बे के अंदर भर के हम लोग को बेची जाती है, दैट इज ऑल कॉल्ड टीन फूड। जैसे जैम वगैरह आपका हो गया, ओके, वो सब। फिर बाद में बेकरी प्रोडक्ट मतलब दूध, चीज वगैरह, लस्सी वगैरह, ये सब चीजें वहां पे मिलती है। डेयरी प्रोडक्ट्स, ओके। फिर सॉरी, बेकरी प्रोडक्ट मतलब आपका ब्रेड वगैरह ये सब चीजें, और डेयरी प्रोडक्ट मतलब दूध वगैरह जो होता है वो सब चीजें, चीज वगैरह। फ्रोजन गुड्स मतलब जो फ्रीज की करके रखे जाते हैं, जैसे कि मटार वगैरह हो सकता है या सब्जियां वगैरह हो सकती है, वो उसको फ्रीज किया जाता है और बेचा जाता है। स्टेशनरी वगैरह जो होती है। हम्म, फिर टॉयलेटरीज मतलब आपके जो भी डिटर्जेंट पाउडर हो गया, सोप वगैरह हो गया, तो वो सब टॉयलेटरीज वगैरह। सो यहाँ पे क्या होता है कि जो गुड्स आप लोगों को दूसरे शॉप में शायद तक नहीं मिलते, आपके आजू बाजू में जो जनरल स्टोर्स है वहां पे शायद आपको गुड्स अवेलेबल नहीं होंगे, जो आप लोगों को यहाँ पे मिल जाते हैं। ओके, सो काफी सारे गुड्स यहाँ पे अलग अलग वैरायटी के आप लोगों को मिल जाते हैं। तो वो आप लोगों को एक कन्वीनियंस मिल सकता है, आपके पास एक चॉइस आ जाता है। नेक्स्ट वाला है सेल्फ सर्विस, जो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे सेल्फ सर्विस स्टाइल चलता है। मतलब यहाँ पे क्या करते होता है कि यहाँ पे कोई भी सेल्समैन नहीं होता है आपके आजू बाजू में। आप लोगों को गुड्स को सिलेक्ट करके ट्रॉली के अंदर रखना है और फिर वहां पे काउंटर पे जाके उसका पेमेंट आपको कर देना है। सो ये पूरी तरीके से सेल्फ सर्विस पे चलता है। रीजनेबल प्राइस होता है। रीजनेबल प्राइस मतलब थोड़ी सस्ती होती है प्राइस, डिस्काउंट्स वगैरह होता है यहाँ पे। रीजन क्या है कि ये लोग जो गुड्स खरीदते हैं वो लार्ज क्वांटिटी में परचेज करते हैं।
ना लार्ज लार्ज क्वांटिटी में जब आप गुड्स को परचेस करते हो तो आप लोगों को क्या होता है, इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल का बेनिफिट मिलता है। मतलब जैसे कि एग्जांपल आपको बताता हूँ, किसी भी अगर शॉप में हम लोग जाते हैं, अगर छोटे से क्वांटिटी में थोड़े से गुड्स अगर हमने परचेस किए तो हमको कोई डिस्काउंट नहीं मिलता है, पर हम लोग लार्ज क्वांटिटी में गुड्स परचेस करते हैं तो हम लोग को डिस्काउंट मिलता है। जैसे कि सपोज हमने बिस्किट का एक पैकेट खरीदा तो मुझे 10 रुपए में मिलेगा, पर मैंने 50 अगर बिस्किट के पैकेट्स खरीदे तो मैं क्या बोलूंगा उनको, 2 रुपए कम करो करके, तो पर पैकेट मेरा 2 रुपया बच रहा है। तो यहाँ पे भी जो सुपरमार्केट्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं, लार्ज क्वांटिटी में गुड्स परचेस करते हैं मैन्युफैक्चरर से, और इसकी वजह से उनको क्या होता है, डिस्काउंट मिलता है, और उनको डिस्काउंट जो मिलता है वो क्या करते हैं, कस्टमर को पास ऑन करते हैं, कस्टमर को भी वो कम दाम में गुड्स बेचते हैं। इसके लिए हम लोग देखते हैं कि बिग बाजार, डी मार्ट, इसके अंदर बहुत सारे डिस्काउंट होता है, बिकॉज ये डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से गुड्स लार्ज क्वांटिटी में परचेस करते हैं, और उनको इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इकोनॉमी का मतलब होता है बचत, स्केल का मतलब होता है लार्ज क्वांटिटी। सो लार्ज क्वांटिटी में गुड्स परचेस करने की वजह से इन लोगों को जो डिस्काउंट मिलता है वो कस्टमर को सप्लाई करते हैं या कस्टमर को पास ऑन करते हैं। सो इसके लिए यहाँ पे प्राइस हमेशा कम होती है। कैपिटल यहाँ पे ज्यादा लगता है, बिकॉज यहाँ पे आपको जगह बड़ी खरीदनी पड़ती है, इतना सारा स्टाफ होता है, उनकी सैलरी देनी पड़ती है, एडवर्टीजमेंट्स करने पड़ते हैं, डेकोरेशंस वगैरह करने पड़ते हैं, तो यहाँ पे ऑब्वियसली कैपिटल की रिक्वायरमेंट जो होती है बहुत ही ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है यहाँ पे। अगेन यहाँ पे भी कैश सेल्स होता है, मतलब आपको कैश में पेमेंट करो या कार्ड या डिजिटल पेमेंट ऑप्शंस होते हैं उससे आप पेमेंट करो। यहाँ पे किसी भी प्रकार का क्रेडिट ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, आप लोगों को किसी भी प्रकार का जो है वो उधारी यहाँ पे दी जाती नहीं है। सो कैश पेमेंट इज ओनली एक्सेप्टेड, ऑन द स्पॉट आपको पेमेंट करना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे अलग अलग स्कीम्स होते हैं, अलग अलग स्कीम मतलब जैसे कैशबैक ऑफर वगैरह होता है कि आप ये परचेस करो आपको इतना कैश वापस मिलेगा आपके वॉलेट के अंदर। लॉयल्टी प्रोग्राम मतलब जो लॉयल कस्टमर्स होते हैं जो बार बार प्रोडक्ट परचेस करते हैं उनको कुछ डिस्काउंट्स वगैरह दिए जाते हैं, ये सब चीजें यहाँ पे करते हैं, बट फिर भी आप लोगों को पेमेंट जो होता है वो कैश में ही करना पड़ेगा, देयर इज नो क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल टू देम। इम्पल्सिव बाइंग ना, इम्पल्सिव बाइंग का मतलब क्या होता है कि कस्टमर के ऊपर थोड़ा ऐसे प्रेशर डाला जाता है गुड्स को परचेस करने के लिए। क्यों? बिकॉज यहाँ पे बहुत ही अट्रैक्टिव पैकेजिंग वगैरह होते हैं, सेल्स प्रमोशन वगैरह किए जाते हैं कि इतना परसेंट डिस्काउंट, ये एक परचेस करो एक फ्री मिल जाएगा, जैसे ना ये वारंटी वगैरह, फिर बाद में एक्स्ट्रा क्वांटिटी वगैरह, कॉम्बो ऑफर कि ये खरीदो उसके साथ ये फ्री मिल जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे सेल्स प्रमोशन यहाँ पे होते हैं, आप लोग यहाँ पे देख रहे हो। तो अगर ये सेल्स प्रमोशन होता है तो क्या होता है कि कस्टमर थोड़े इंड्यूस हो जाते हैं, मतलब हम लोग थोड़ा सा बोलते हैं ना, लालच में आ जाते हैं और हम लोग वो चीजों को परचेस कर लेते हैं, और कभी कभी ऐसे होता है कि अनवांटेड आइटम्स हम लोग परचेस कर लेते हैं जो हमको चाहिए नहीं रहता है। क्यों? बिकॉज उसके ऊपर डिस्काउंट था या उसके ऊपर कुछ ऑफर था, यस ना। तो कभी कभी हम लोग अनवांटेड चीजें खरीद लेते हैं बिकॉज ऑफ सम अट्रैक्टिव प्रमोशनल एक्टिविटीज या स्कीम्स, जिसको हम लोग बोलते हैं इम्पल्सिव बाई। इम्पल्सिव बाई मतलब जो नहीं चाहिए वो भी चीजें यहाँ पे कस्टमर्स क्या करते हैं, परचेस करते हैं सेल्स के अंदर, तो वो यहाँ पे बहुत होता है। नेक्स्ट वाला है प्रॉपर पैकेजिंग, यहाँ पे गुड्स का अच्छे से एकदम पैकेजिंग किया रहता है, जैसे हम लोग जनरली रास्ते के ऊपर वगैरह गुड्स देखते हैं या जनरल स्टोर में गुड्स देखते हैं तो इतना अच्छा पैकेजिंग नहीं होता है। यहाँ पे प्रॉपरली गुड्स को पैक किया रहता है, प्रॉपरली वो जो शेल्फ्स होते हैं या रैक होते हैं उसके अंदर अच्छे से गुड्स को अरेंज करके रखते हैं। आप लोग मॉल में गए, ये सुपरमार्केट्स में गए होंगे तो आप लोगों ने वहां पे देखा होगा कि अच्छे से एकदम गुड्स को अरेंज करके रखा रहता है, और आप जिस सेक्शन में जाओगे वहां पे आप लोगों को उसी तरीके का गुड्स मिलेगा। सो गुड्स को ढूंढने में क्या होता है, यहाँ पे कन्वीनियंस हो जाता है कस्टमर को। ओके, और गुड्स का जो पैकेज होता है उसके ऊपर सब चीजें लिखी रहती है, जैसे कि कितनी क्वांटिटी है गुड्स की, क्वालिटी कैसी है, उसका वेट कितना है, प्राइस कितना है, कंटेंट कितना है, उसको कब मैन्युफैक्चर किया था, एक्सपायर कब होगा, एवरी डिटेल इज रिटन ऑन द पैकेज। और ये इसके वजह से क्या होता है, कस्टमर को प्रोडक्ट परचेस करने में थोड़ा सा हेल्प हो जाता है। सो एवरी डिटेल इज गिवन ऑन द पैकेज एंड कस्टमर को वो प्रोडक्ट जो है वो, उसके ऊपर सारी जो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है वो मिल जाती है। तो ये था हमारे सुपरमार्केट के बारे में, ये मेरे यूआरएल है जहां से मैंने इमेजेस ली हुई है। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, and also recommend my channel to your friends. We will meet in the next video.